गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग करेंगे जी ये जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का टॉपिक, अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा था। अब मैं नेक्स्ट जो न्यू वीडियो में लेके आया कि क्वेश्चंस कैसे मोलालिटी मोलारिटी नॉर्मालिटी के लिए होगा। चिंता बिल्कुल नहीं करना होगा। एंड आपका 11th कवर होगा, 12th कवर होगा, नीट कवर होगा, जेई मेंस कवर होगा एंड जेई एडवांस भी कवर होगा। ये मेरी गारंटी है। मुझे सिर्फ 1 घंटा आप दे दो, मेरा वीडियो देख लो, आपको पक्का आईआईटी एडवांस तक का कहानी मैंने इजी कर दूंगा। मेरा जो पिछले वाला वीडियो मैंने अभी 2 मिनट पहले बनाया, तो उसको पहले थ्योरी देख लो। उस थ्योरी से पहले क्या होता है कि मैंने अभी ये चीज लेके आया था, अभी अभी दिखा रहा था सारे, ये फार्मूला था। इस सारे फार्मूला को मैंने यूज करूंगा मेरा ये वाला वीडियो पार्ट बी में, इसमें न्यूमेरिकल कराऊंगा। थ्योरी पहले लेक्चर 10 का पार्ट ए थ्योरी देख लो, उसके बाद पार्ट बी हमें शुरू करेंगे। शुरू करते हैं। मोलालिटी मोलारिटी नॉर्मालिटी किस तरीका से फाइंड आउट होगा उसको हमें पता करेंगे। ठीक है। अब हमें पहला ये जो न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले ये जो 7-8 फार्मूला है, देखो ये मोलालिटी है। मोलालिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत पड़ता है, मोलारिटी के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत पड़ता है। बाकी ये इंटर रिलेशन फार्मूला है, हमें फार्मूला में करेंगे एंड एरिथमेटिक प्रोसेस के द्वारा भी करेंगे। तो सारे क्वेश्चन कैसे करेंगे, इधर देखो न्यूमेरिकल्स को हम जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब ये है हमारा क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन तो मैंने बनाया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन ये है 30 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ द वाटर एंड फाइंड मोलालिटी मोलारिटी, अच्छा मिला के दिया मैंने, फाइंड मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देन फाइंड मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी। सबसे पहले मैं आपको ये बात कर दूं, ये नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसका जेड फैक्टर 1 है, जिसका एन फैक्टर भी अगर तुम कहते हो तो 1 है। अगर एन फैक्टर 1 है, एन फैक्टर 1 है क्योंकि चार्ज H+ आयन होता है, तो फिर उसका मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी एक ही बात होता है, सेम होता है। तो नॉर्मालिटी निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मोलारिटी वही नॉर्मालिटी है, क्योंकि इसका जेड फैक्टर 1 है। बताता हूँ, मैं देख लेता हूँ। 30 ग्राम 5 ग्राम वाटर के अंदर में है, 1.20 इसका डेंसिटी है। डन। अब करेंगे क्वेश्चंस। जैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर हमें करने वाले हैं, तो इसके अंदर में बोल दिया गया WB जो होता है इसमें से 30 ग्राम, ठीक है। एंड WA जो इसके अंदर में है, WA 500 ग्राम, 500 ग्राम। सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना दे दिया ना, 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी दिया, तभी हमें मोलारिटी निकाल पाएंगे। अच्छा बेटा, ये जो चीजें हमें निकालते हैं, अभी देखो कैसे मोलालिटी निकालना है, मोलारिटी निकालना है, नॉर्मालिटी निकालना है। शुरुआत कैसे करेंगे ना, जब भी तुम्हारा क्वेश्चंस में मोलालिटी बोलता है तो सुन लो कि मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है या नहीं है। तो इसमें तो दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए, मोलालिटी के लिए। तो सबसे पहले मैंने कर दूं मोलालिटी इक्वल टू WB अपन मोलर मास MB इंटू 1000 अपन WA। तो इसको मैंने अगर यूज कर लूंगा, WB को ले लूंगा 30, मोलर मास एसिटिक एसिड का मुझे पता है 60। बेटा एसिटिक एसिड CH3COH मोलर मास 60 दिया है तो ठीक है, नहीं तो आपको पता होना चाहिए, वो भी वीडियो मैंने बना रखा हूँ। 30/60 इंटू 1000 अपन 500 ग्राम WB। तो इसको जब हमें सॉल्व कर देंगे, देखो इस तो हो जाएगा 30/60, बोले तो 1/2 इंटू 2/1, दिस इज इक्वल टू 1 मोलाल। 1 मोलाल आ जाएगा बेटा, ये 1 मोलाल सोल्यूशन का मोलालिटी मिल गया है। तो जब पूछा कि मोलारिटी कितना होगा ना, मोलारिटी तभी आपको सॉल्व करना आएगा जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपके पास होगा। लेकिन क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं है, तो आप जाएंगे डेंसिटी को लेके। तो क्या होता है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम जाएंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बटा डेंसिटी। सॉल्यूशन का मास 500 एंड WS को क्या बोलते हैं, WA प्लस WB, दोनों को मिला के WS होता है। डेंसिटी 1.20, ये कितना हो जाएगा ना, 530 बटा 1.20, यही है डेंसिटी।
तो 530 1.20। तो जैसे इसको हमें करेंगे वॉल्यूम, जब इतना आ गया तब हमें करेंगे मोलारिटी, बड़ा एम करेंगे, डब्ल्यू भी इसका 30, मोलर मास इसका 60 इंटू 1000 है, अपन क्या कर देंगे पूरे वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी 530 डिवाइडेड बाय 1.20। तो इसको हमें कैसे करेंगे ना, दिस इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये आ जाएगा 30/60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 530, ये 1.20 ऊपर चला जाएगा 1.20। तो देखो कैसे सॉल्व होगा, देखो इसके साथ मैंने कर देता हूं मोलारिटी इक्वल टू 30/60, 1/2 आ गया, इंटू इधर देखो 2 जीरो मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो बचा हुआ है 10 इंटू 120 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा आपके 530। ठीक है, मैंने 1 जीरो इधर से काट दिया, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 120/53, 120/53। अगर 2 को इधर से मैंने काट दूंगा तो ये 60 आ जाएगा, तो फिर 60/53 जब हो जाएगा हमारा पास है, तो ये करीबी 1 पॉइंट समथिंग में रह जाएगा। देखो मोला ये 1 पॉइंट अगर मैं ले लूंगा 1.08 ले लेता हूँ, 05 ले लेता हूँ, कुछ भी का अप्रोक्सीमेट मोलार, मोल पर लीटर भी यूनिट ले सकता हूँ। जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा मोलारिटी कितना आया था, 1 है, तो मोलारिटी कितना आ रहा है 1.080, यानी मोलारिटी ज्यादा होता है हमेशा। ये आप इंटेलिजेंट तरीका को याद रख लो, किसी भी सॉल्यूशन का जितना मोलारिटी होता है थोड़ा सा ज्यादा मोलारिटी होता है, कभी न्यूमेरिकल में कम आता होगा तो आप खुद पकड़ लेना बात को, मोलारिटी थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, अगर हमने इसमें से नॉर्मालिटी की फाइंड करेंगे, बेटा नॉर्मालिटी मैंने बार बार कहता हूं, जेड फैक्टर अगर 1 है तो नॉर्मालिटी मोलारिटी सेम है। यहाँ पर जेड फैक्टर 1 है या एन फैक्टर 1 है, क्योंकि एसिटिक एसिड के बारे में अगर मैं बताऊं तुम्हें, तो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ये जब टूटता है इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिर्फ एक ही होता है, H+ आयंस होता है, तो सिंगल कैटायंस को हमें एन फैक्टर 1 लेते हैं, तो इसका नॉर्मालिटी मोलारिटी सेम है। आया समझ में? आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन से इसमें है बेटा क्या है, देखो ये व्हाइट कलर में दिया, ये शायद IIT एडवांस का क्वेश्चन था, हो सकता है कुछ वैल्यू बदल गया हो। अच्छा, ये होता है होमवर्क, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम सब कुछ आप इसको करोगे होमवर्क में। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे ना, 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजल्व इन 500 ग्राम ऑफ द aqueous सॉल्यूशन, वहां पर सॉल्वेंट था, यहाँ पर aqueous सॉल्यूशन, डेंसिटी 1.3, 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, जा सकता हूं मैं। देखो क्वेश्चंस में गिवन क्या होता है, आप अगर तरीका गिवन होता है, गिवन में क्या कहूंगा कि WB जो होता है यहाँ पर 10 ग्राम होता है, एंड मोलर मास जब होता है इसके अंदर में कितना होता है मोलर मास, 40 ग्राम पर मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सही समझा? फिर इसके अंदर में डेंसिटी कितना है ना, डेंसिटी 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। ठीक है, एंड क्वेश्चन सी क्या बोला, हाँ और एक दिया गया है कि WA से दिया हुआ है बेटा 500 ग्राम। देखो बेटा पहले जो था ना, पहला क्वेश्चन के अंदर में सॉल्वेंट का मास दिया हुआ था, अब टोटल सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, क्योंकि वेराइटी मेरा दूसरा है, मैंने सेम वेराइटी में दूसरा क्वेश्चन नहीं करूंगा। अभी यहां पर सिर्फ मैंने यही चेंज करवाया कि मास ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, तो यहां से सबसे पहले तुमने क्या करोगे आंसर के अंदर में कि मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, दिस इज इक्वल टू 500 माइनस 10 इक्वल टू 490 ग्राम आ जाएगा आपका, कौन सा 490 आ जाएगा बेटा मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो 490 जब आ गया, ये आने के बाद याद रखना मोलालिटी डायरेक्ट आता है, तो मोलालिटी इक्वल टू WB 10 ग्राम बटा MB 40 ग्राम पर मोल,
इंटू 1000 है डिवाइडेड बाय 490। आप निकाल दोगे मोलालिटी को, डन। यानी ये आपका एक इक्वेशन सॉल्व हो गया। सॉल्व डायरेक्ट कर सकते हो 1/4 मैं करूँ 1/4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 490। 4 को 25 250 हो गया। दिस इज इक्वल टू 250/490। आप अगर और छोटा करेंगे 2.5/4.9। तो यानी लगभग कितना हो जाएगा मोलालिटी के अंदर में इसका, 5 ले लेंगे, लगभग आ जाएगा आंसर। मैं आंसर कर ही देता हूँ, नहीं तो कैसे होगा आंसर इसका। इसके आंसर हो जाएगा 2.5 को मान लो 25/49। सपोज इसको मैंने अगर लेता हूँ 25/49, ठीक है। अगर 50 होता तो 1/2 यानी 0.5 होता है, छोटा है थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी 0.52 के आसपास आंसर हो जाएगा या 51 के आसपास आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा मोलाल, इसको मोलाल कहेंगे, समझे बेटे। अगर हमने क्वेश्चन के अंदर में मोलारिटी फाइंड करेंगे बच्चा, मोलारिटी फाइंड करेंगे तो हमको वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम इसमें नहीं दिया गया है, डेंसिटी मगर दिया हुआ है। सेम तरीका से हमें निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे ना, डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बटा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बटा डेंसिटी। मास ऑफ द सॉल्यूशन पूरे 500 ग्राम है, डेंसिटी 1.30 है, तो मिल गया वॉल्यूम। अब हमें जब मोलारिटी फाइंड करेंगे तो रिटी में क्या आ जाएगा, डब्ल्यू कितना लिया था 10, मोलर मास 40 इंटू 1000 है अपन 500 डिवाइड बाय 1.3 था, मैंने 1.3 को ऊपर ले लिया। अब ये जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, 1/4 तो इधर रह गया, इंटू इधर देखो मैंने 2 जीरो इधर लगा दिया, 2 जीरो, ये आ गया 1/4। चलो 2 जीरो को मैंने इधर से काट दिया, 2 जीरो को काट दिया, 10 यानी ये आ गया 13/5। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 13/20 आ जाएगा। 13/20 जब आएगा तो ये कम से कम कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट तो लग गया 130। तो 20 का टेबल गिनो, 20 थोड़ा ज़्यादा होगा, 20 5 पी, ये भी 0.5 में आ रहा है, 0.5 पी, 0.5 पी, ये 2 था, ये करीब 4 के आसपास आ जाएगा लगभग, देख लेना मोल पर लीटर में आ जाएगा आंसर। तो जो कॉन्सेप्ट होता है तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, समझ आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर हो गया, 2 नंबर का के मैंने दे दिया होमवर्क। यहाँ पर नॉर्मलिटी भी सेम होगा मोलारिटी जैसा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का n फैक्टर 1 है, ठीक है। अब आ गया 3 नंबर क्वेश्चन सी, अच्छा क्वेश्चन सी, नया वेराइटी क्वेश्चन से आ गया कि 175.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजल्व इन 500 ml ऑफ aqueous solution having density 1.20 ग्राम पर ml, फाइंड इन मोलालिटी नॉर्मलिटी। 175.5 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है। मैं चलता हूँ क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। 500 ml यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है, 1.20 डेंसिटी है, ठीक है। क्वेश्चन से क्या होता है 3 नंबर क्वेश्चन में, WB जो होता है यहाँ पर दे दिया गया 175.5 ग्राम, तो वॉल्यूम जो होता है यहाँ पर 500 ml, डेंसिटी जो होता है यहाँ पर 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ml जो भी दे। बेटा ये जो क्वेश्चन सी होता है WB, इस तरीका से क्वेश्चन सी बनता है, डेंसिटी इक्वल टू इतना। तो कैसे करेंगे इस बात को, हमने इसमें मोलारिटी फाइंड करेंगे। देखो बेटा पहले वॉल्यूम दिया गया है, डायरेक्ट मोलारिटी निकाल देंगे। मोलारिटी बड़ा M इक्वल टू WB 175.5 बटा 58.5 इंटू 1000 अपन वॉल्यूम 500, यानी डायरेक्ट मोलारिटी आ गया। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका मोलारिटी आ गया, डन। मोलारिटी के लिए आपको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो कैसे करना पड़ेगा,
ना डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज इक्वल टू डेंसिटी 1.20 वॉल्यूम 500। दो जीरो को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 इंटू 5 है। दिस इज इक्वल टू 5 शून्य एंड 600, यानी 600 ग्राम हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन का मास। तो हमको सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो 600 माइनस डब्ल्यू बी कितना है 175.5, तो मतलब हो गया 500, फिर गया 75, मतलब हो गया आपका 424.5, इतना हो जाएगा डब्ल्यू ए। जैसे ही डब्ल्यू ए मिलेगा तो आप क्या करोगे मोलालिटी निकालने के लिए ना, मोलालिटी इक्वल टू डब्ल्यू बी था 175.5 अपन 58.5 इंटू 1000 अपन 424.5, इसका न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन से कौन था ये क्वेश्चन का नाम क्या था, अगर हमें पीछे जाएंगे देखेंगे 3 नंबर पे NaCl। अगर बेटा ये NaCl है तो इसका भी Z फैक्टर 1 है या N फैक्टर भी 1 है, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी है, तो नॉर्मलिटी निकालना जरूरत नहीं है। आई थिंक समझ आ गया। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में बेटा क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन में बेटा क्या होता है ना, ये बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आ गया। 10% W बाय मास ऑफ नाइट्रिक एसिड हैव डेंसिटी। शॉर्टकट तरीका से कर सकता हूँ एंड एक्सप्लेन करके भी कर सकता हूँ। 10% W बाय मास ऑफ HNO3 1.10 उसका डेंसिटी, बाकी सब कुछ निकालो, एक ही लाइन में क्वेश्चन है। 10% 1.10, ठीक है। देखो क्वेश्चन को 2 तरीका से करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर में था 3 नंबर या 4 नंबर क्वेश्चन था शायद, ये कौन सा नंबर था, 4 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 4 में 10% W बाय मास ऑफ व्हाट HNO3, जिसका डेंसिटी है डेंसिटी 1.10 शायद था, देख लेते हैं एक बार दोबारा। डेंसिटी 1.10 था बिल्कुल नाइट्रिक एसिड के। अब इसको हमें मोलालिटी फाइंड करना है, मोलारिटी फाइंड करना है, नॉर्मलिटी। अब ये जो नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड का Z फैक्टर या N फैक्टर जो होता है 1 है, तो यानी नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी है। तो हमको सिर्फ यही दोनों फाइंड करना है, क्योंकि ये M एंड N बराबर है। देखो बेटे इसको 2 तरीका से करता हूं, ध्यान दे के सुनो। सबसे पहले मोलालिटी फाइंड करूंगा एरिथमेटिक मेथड, उसमें आपको समझ आना चाहिए कैसा है बेटा ना। इस 10% का मतलब WB इक्वल टू 10 ग्राम, WA इक्वल टू 90 ग्राम, WS इक्वल टू 100 ग्राम। इसका मतलब क्लियर कर दिया, ठीक है। तो जब ये दे दिया WA, तो आपको कुछ करना है क्या, नहीं। 10 बटा नाइट्रिक एसिड का मोलर मास 63 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA आ गया 90, ये आ गया मोलारिटी सॉल्व हो गया, मिल गया। अब चाहिए मोलारिटी। बेटा मोलारिटी के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो मुझे डायरेक्ट बताओ वॉल्यूम क्या होगा, मास बटा डेंसिटी। मास कितना है 100, डेंसिटी कितना है 1.10। तो अब क्या करोगे, ना जब भी यहाँ पर हमें मोलारिटी फाइंड करेंगे ना, 10 बटा 63 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1.10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका मोलारिटी यहाँ पर सॉल्व हो गया। मैं भी कर सकता हूँ लेकिन मैं सारे क्वेश्चन करूंगा इसलिए जा रहा हूँ। बेटा जब इस तरीका से ये क्वेश्चन सी हो गया मोलारिटी, मैंने बोला था कि डायरेक्ट कैसे होगा ना, ये डायरेक्ट देखो। अगर बेटा आपको मोलारिटी फाइंड करना है P इंटू डी इंटू 10 अपन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, P कितना है ना 10%, आई थिंक 10% यस। डेंसिटी कितना है 1.10, 10 तो 10 ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलर मास कौन है ये, नाइट्रिक एसिड 63।
तो ये डायरेक्ट आंसर हो रहा है। अब डायरेक्ट मोलारिटी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले में। मैंने जो फॉर्मूला आपको बोल बोल के आया था, जो पिछला वीडियो में जो फॉर्मूला मैंने बोला था, ये फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट हमें निकाल सकते हैं मोलारिटी को। यानी एक तरीका से मैंने अगर 10 मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, यानी 11 इंटू 10 110, 110/63, तो एक लाइन एक छोटा सा पॉइंट में सॉल्व हो जाएगा। ये भी वही वाला कहानी होगा, ये भी वही होगा। देखो 2 जीरो काट दिया, 2 जीरो के साथ ये 10 बच्चा, उसको 11 कर दिया, यानी ये सेम आ जाएगा। फिर इधर से सेम है, ये तरीका वो तरीका सेम है। तो इस तरीका से ये क्वेश्चन हो गया, समझ आया, आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे 5 नंबर के पास। 4 नंबर का होमवर्क क्वेश्चन देख लेना, आप कर लेना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, 11th एनसीईआरटी बुक के लास्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज दिस। क्वेश्चन तो मुझे याद है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 भी 2 तरीका से करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन से 11th बुक के एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे होगा क्वेश्चंस? क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है कि डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, यानी बड़ा M इक्वल टू 3, डेंसिटी इक्वल टू बेटा कितना है 1.25 ग्राम पर ml। तो क्वेश्चन बोला मोलालिटी कितना है। मन करता है कि शॉर्टकट में कर दूं, तो शॉर्टकट में कैसे? शॉर्टकट में फॉर्मूला यूज कर लूंगा। तो आपको फिर क्वेश्चन समझ में तो आना चाहिए स्कूल के लिए। तो मैंने 2 तरीका से कराऊंगा। शॉर्टकट वाला ये कराऊंगा इधर से, बाकी मेन प्रोसेस करूंगा। मुझे मोलालिटी चाहिए, इसका मतलब अगर मुझे मोलालिटी चाहिए, इसका मतलब मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट मिलना चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा तो मोलालिटी नहीं होगा। समझ आ गया? तो मोलारिटी 3 का मतलब क्या है बेटा? इट इज इम्प्लाई दैट मोलारिटी इक्वल टू 3। इट मीन्स 3 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये बात को लिख लेना, मैंने अभी इतना सारे लिख नहीं पाऊंगा। 3 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी NB यहां पर आ गया 3, भी आ गया यहां पर 1000 ml। क्लियर है? ये जो 3 मोलारिटी का मतलब जो गिवन था, भी आ गया इतना, मुझे ये चाहिए। अच्छा 1000 ml को लेके डेंसिटी से पुट कर दूंगा। तो डेंसिटी क्या दिया गया है, मुझे चाहिए क्या? अगर मैं कहूंगा सर पुट करूंगा तो कैसे पुट करूं? तो डेंसिटी वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो, मैं कहूंगा, अगर मैं कहूंगा डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, तो मास तो भी पता नहीं। तो मान लो मास मिल गया, तो मास मिल गया तो क्या उखड़ जाएगा? मास को ना सॉल्यूट दिया हुआ है ना सॉल्वेंट दिया हुआ है, वो भी तो नहीं दिया गया है। अच्छा NB 3 आ गया, तो वहां से मिल सकता है, उस तरीका से भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो NB आ गया 3, तो NB 3 का मतलब इधर से WB कितना आ जाएगा? 3 इंटू सोडियम क्लोराइड होता है 58.5 इक्वल टू 175.5 ग्राम, यानी WB मिल गया। WB मिल गया तो यहां से डेंसिटी वाली फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। कई प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है, मैं तुमको शॉर्टकट बताता हूँ थोड़ा बहुत। देखो डेंसिटी इक्वल टू इतना, तो डेंसिटी इक्वल टू कितना? मास पर वॉल्यूम। सही समझा? तो मास ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मैं क्यों कर रहा हूँ? मास सॉल्वेंट पाने के लिए। तो दिस इज इक्वल टू डेंसिटी 1.20, वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम कितना है बेटा? वॉल्यूम बताओ जल्दी। वॉल्यूम होता है 1000 ml। सही बात है। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1200, आई थिंक 1200 ग्राम हो गया। तो बेटा 1200 ग्राम तो सही बात है, लेकिन WA कैसे आएगा ना? 1200 माइनस ये वाला आ जाएगा 175.5। तो शायद इसमें से कुछ होगा 1200, एक गया 1175 1074.5 ये ऐसा कुछ देख लेना। तो ऐसे आ गया कौन सा हमारा WA। अब मोलालिटी कितना हो जाएगा ना? मोलालिटी हो जाएगा WB कितना ना? 175.5 अपन 58.5
इंटू 1000 है अपन 1074.5 दिस इज इक्वल टू 2 पॉइंट देख लेना 71 मोलाल के हिसाब से कुछ आंसर मिल जाएगा 2.71। मुझे WA चाहिए था, मैंने इस मोलारिटी के मोल आ गया 3 मोल का मतलब सॉल्यूट का मास निकाल दिया। तो क्वेश्चन से इस तरीके से मैंने करा, आना चाहिए, नहीं तो फिर तो दिमाग कैसे स्ट्रांग करोगे। अब क्या करना है बेटा, अब मुझे ये करना है कि डायरेक्ट फार्मूला कैसे यूज करूंगा, डायरेक्ट फार्मूला कैसे यूज करूंगा वो दिखाना है तुमको। देखो बेटे डायरेक्ट मोलालिटी फार्मूला आता है कि 1000 इंटू मोलारिटी अपन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मासेस। बड़ा प्यारा है, 1000 तो 1000 है, मोलारिटी 3 है, 1000 रखेंगे, डेंसिटी 1.25 माइनस मोलारिटी 3 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट 58.5। नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे इसमें से, ये तो मल्टीप्लाई है लेकिन ये कट नहीं सकता, 3000 है डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2 जीरो को इधर ले लूंगा 10 यानी 1250 माइनस 175.5 इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय आई थिंक ये हो जाएगा 1074.5। देख लो अगर ये 3000 भी हो जाएगा करीब करीब, हाँ बिल्कुल होगा। इसको डिवाइड कर देने से ये 3 आएगा, इनका वैल्यू 3 था यानी 3000 हो गया बटा 1074.5 यानी ये भी वही आएगा 2.71 या 73 मोलाल के लिए। तो तरीका आपको समझ के आना चाहिए या फॉर्मूला बेस्ड आप कर सकते हो कॉम्पिटिटिव मेथड में। बेटा समझ में आ गया, आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से जाएंगे, कितना क्वेश्चन गया, NaCl। मैं उसी क्वेश्चन को थोड़ा फ्लिप करा, मैंने अब क्या कर दिया ना, मोलारिटी दे दिया, अब बोला मोलारिटी निकालने के लिए फाइंड मोलारिटी, थोड़ा ज्यादा होगा, 3 मोलार था, मोलारिटी कितना हो गया 2.7 यानी लिटी कम होता है। अगर 3 मोलाल होगा तो मोलारिटी क्या होगा 3 पॉइंट समथिंग होगा आंसर। आप इसको भी कर लेना, 6 नंबर क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, कर लेना। 7 नंबर के पास जा रहा हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं देखता हूं कि ये NCERT का है। 7 नंबर क्वेश्चन ही व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर, हाँ यही क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन जो है 12वीं NCERT बुक जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसका 6 नंबर क्वेश्चन है। NCERT क्वेश्चन के 6 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ढंग का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने एक होमवर्क भी डाला। 7 नंबर क्वेश्चन 12वीं बुक का है, पता चल गया, मुझे याद होगा। NCERT तो सब मुझे एक जमाने में 20 साल पहले याद ही था, आंसर याद था, अब मैं भूल रहा हूं क्योंकि मैं बुक पढ़ता नहीं हूं। अच्छा बेटा ये जो कहानी क्या होता है बात हम करेंगे। क्वेश्चन बोला, देखो मैं आपको समझा रहा हूं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी वॉल्यूम कितना है, जिसकी मोलारिटी जो है 0.1 है, ताकि ये क्या होगा ना, इसके अंदर में एक मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इन मिक्सचर का टोटल 1 ग्राम, आई थिंक 1 ग्राम लिया, 10 ग्राम लिया मैंने, बुक में तो 1 ग्राम है, मैंने भी 1 ग्राम लिया, चलिए ठीक है। बोला व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैविंग मोलारिटी 0.1 इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट हैविंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ 2, मतलब ये 1 मोल, ये 1 मोल, 1 मोल, तो ये 1 ग्राम मिक्सचर, इसका कितना वॉल्यूम इसको पूरी तरह न्यूट्रल कर देगा। हाँ ठीक है, सबसे पहले कुछ ना समझ के इसके वॉल्यूम निकालने लग जाएंगे। वॉल्यूम इक्वल टू WB अपन MB इंटू 1000 अपन मोलारिटी, देखना मोलारिटी इधर था, तो वॉल्यूम इक्वल टू WB तो पता है नहीं, मोलर मास तो 36.5 भी पता है, इंटू 1000 पता है, मोलारिटी 0.1। तो कहाँ दिक्कत हो रहा है ना, मास ऑफ द सॉल्यूट दिक्कत हो रहा है।
ये भी स्टोइचियोमेट्री का कहानी है। तो स्टोइचियोमेट्री के लिए हमको यहाँ पर रिएक्शन करना पड़ेगा। बेटा जो रिएक्शन हम करेंगे, कैसे करेंगे रिएक्शन, देखो ना सोडियम कार्बोनेट है, ना सोडियम कार्बोनेट में 2 HCl की जरूरत पड़ रहा है, नहीं 2 सोडियम है, प्रोडक्ट नहीं आता है तो कोई बात नहीं। अब मैं तो NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, आपको नहीं आएगा तो कोई इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता रिएक्शन, क्योंकि हमको पता चल गया कि 2 HCl है। फिर जब सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन करेगा, एक सोडियम है तो एक HCl में काम चल जाएगा, तो NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अभी इसकी मास कितना है 106, इसकी मास कितना है मोलर मास 84, दोनों का कितना है 190। अभी उसके लिए रिएक्शन कितना हो रहा है मास 3 मोल। जरा देखो, मुझे तो पता है ना क्वेश्चन से, तो तुम लोग क्या करोगे, दोनों का मास 106 84 190 हुआ। अब हम क्वेश्चन करेंगे 190 ग्राम मिक्सचर, 190 ग्राम मिक्सचर न्यूट्रलाइज्ड बाय ये तीनों का मास कितना होगा 109.5 ग्राम, 109.5 ग्राम ऑफ HCl। अच्छा क्वेश्चन है 190 ग्राम मिक्सचर न्यूट्रलाइज्ड बाय 109.5 ग्राम ऑफ HCl। तो क्वेश्चन 1 ग्राम बोला था, याद है क्वेश्चन 1 ग्राम बोला था, इधर देखो, यानी पूरे मिक्सचर को 1 ग्राम लेंगे। 1 ग्राम मिक्सचर will be neutralized by कैसे होगा ना 109.5 अपन 190, आंसर भी पता होगा मुझे 0.576 ग्राम, 0.576 ग्राम, ठीक है बेटे। तो इतना आ गया HCl। तो जो HCl का मास आया, अब इधर देखो जो HCl का मास आया ये आएगा 0.576। अब उसको मैंने इसी में पुट कर दूंगा, कैसे आ जाएगा, इट इज इम्प्लाई दैट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू 0.576 अपन 36.5 इंटू 1000 अपन 0.1, दिस इज इक्वल टू 157.8 ml। ये आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया होगा धीरे धीरे करके, नहीं तो दोबारा देख लो। पहले मैंने वॉल्यूम निकाला, मुझे दिक्कत हुआ WB के लिए, WB को मैंने स्टोइचियोमेट्री अप्लाई करा, इक्वेशन को बैलेंस करके मास टू मास रिलेशन पुट करा। ये दोनों का मास 190, इन तीनों का मास 109.5 ही, तो 190 ग्राम मिक्सचर न्यूट्रलाइज्ड बाय द 109.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन 1 ग्राम मिक्सचर विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द 109.5 डिवाइडेड बाय 190 इक्वल टू 0.576। देन दिस 0.576 को लेके WB में पुट कर दिया, तो यहाँ पर आंसर आ गया 157.8 ml। इस तरीका से क्वेश्चन सी खत्म हुआ। कौन सा क्वेश्चन खत्म हुआ ना, 7 नंबर हो गया। 7 नंबर अगर हो गया तो 8 नंबर होमवर्क है, लिखा हुआ है देखो, ये 8 नंबर। और 9 नंबर 10 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको हमें करना चाहिए, ठीक है। ये दोनों एडवांस क्वेश्चन है, ये दोनों IIT एडवांस के क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन को हमको करना चाहिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में करता हूं। अच्छा 8 नंबर क्वेश्चन होमवर्क नहीं है, होमवर्क तो ऐसे लिखा गया कि मैंने खुद ही आपको दे दूंगा क्वेश्चन, आप करोगे। होमवर्क में मैंने ये बोला कि मैं एक क्वेश्चन बना दूंगा, चलो बना देता हूँ, आप लिख लो। ये 8 कुछ अलग है, इसके जैसा नहीं है बेटा। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन लिखो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 p मोलर सल्फ्यूरिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 100 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट हैविंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ 2। ये क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन और करो, थोड़ा डिफिकल्ट बनाता हूँ। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट हैविंग
3:2 मोलर रेशियो, यानी कैल्शियम का सोडियम कार्बोनेट को 3 ले लेना, जिसको मैंने पहले बोला होगा कैल्शियम कार्बोनेट को 2 ले लेना, उसमें जितना HCl लगेगा स्टोशियोमेट्री करके सॉल्व करना। नहीं आएगा तो मुझे मैसेज करना, एंड क्वेश्चन मैंने क्या बोला था वो भी बता देना, क्योंकि जब जब मैं क्वेश्चन से करता हूँ एंड तब तब क्वेश्चन से नया बन जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन से नहीं आया तो मुझे यूट्यूब में मैसेज करो। मैसेज करने के बाद अगर मेरा नंबर तुम लोगों के पास है तो मैंने शुरू में दिया था इसी लेक्चर में शुरू में, तो व्हाट्सअप कर सकते हो। तो क्वेश्चन बता देने से मैंने कहानी बता दूंगा कैसे होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आता है तो कर लेना। अब 8, 9, 10 हो गया, 3 क्वेश्चन है। ये तो एम्स में आया था 2019 में। डेंसिटी ऑफ इथेनॉल दे दिया 0.092 kg पर लीटर। तो क्वेश्चन से थोड़ा देख लेता हूं मैं। डेंसिटी ऑफ इथेनॉल दे दिया 0.092, ओके। कितना पानी डालना पड़ेगा ताकि सॉल्यूशन बिकम्स 0.05 मोलर एंड 90। कोई नहीं, मैं स्टार्ट कर लेता हूं क्वेश्चन को। डेंसिटी ऑफ इथेनॉल देखता हूं। पहले एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन क्या है? प्योर इथेनॉल है। ये इथेनॉल है, इसकी डेंसिटी कितना है? 0.092 kg पर लीटर, बिल्कुल सही है। अब बोला गया है कि इसके अंदर में पानी डाला जा रहा है। कितना डाला जा रहा है? पानी, वाटर डालना पड़ता है। अब बोला गया है कि ये वाटर का वॉल्यूम कितना होगा। इसकी डेंसिटी इतना दिया गया है kg पर लीटर। इसमें कितना पानी डालेंगे ताकि पानी डालने के बाद जो न्यू सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन बन जाएगा यानी एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, उसकी मोलारिटी होगा 0.05 एंड वॉल्यूम हो जाएगा 90 ml या लीटर में। देखता हूँ एक बार क्वेश्चन क्या है। 90 लीटर, तो लीटर में ले लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। 90 लीटर ले लेंगे। क्वेश्चन से है कि 90 लीटर में आ गया। जरा देखो क्वेश्चन क्या है। मैं दोबारा क्वेश्चन बोलता हूँ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली 2 क्वेश्चन था, मैंने ज्वाइंट करके क्वेश्चन से बनाया। इथेनॉल का डेंसिटी दिया गया है बच्चा 0.092 kg पर लीटर। उसमें कितना वॉल्यूम पानी हमें डालेंगे ताकि जो नया सोल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम होगा 90 लीटर एंड उसका मोलारिटी होगा 0.05 m, 0.05 बड़ा है। तो कहानी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आपको देखो यहाँ पर मैजिक दिखाऊंगा मैं तुमको। डेंसिटी दिया हुआ है, इसी डेंसिटी को मैंने तुम्हें कर दूंगा मोलारिटी में। इसका ओरिजिनल मोलारिटी आएगा। देखो ये मोलारिटी को मैंने क्या कर दूंगा? M2 कर दूंगा, इसको V2 कर दूंगा। इसकी मोलारिटी को मैंने क्या कहूंगा? देखो डेंसिटी कितना है? 0.092 kg पर लीटर, सही लिखा। kg को ग्राम कर देते हैं। 0.092 इंटू 1000 कर दूंगा। इंटू 1000 जब कर दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा? देखो मल्टीप्लाई होके 92 हो जाएगा ग्राम पर लीटर, सही लिखा। इथेनॉल का मोलर मास 46 होता है, डिवाइड कर दूंगा। जब 92/46 मैंने डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर हो गया। तो बेटा 92/46 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 में क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर हो गया। व्हाट इज दिस मोल पर लीटर कॉल्ड? द मोल पर लीटर इज कॉल्ड मोलारिटी। यानी जो था डेंसिटी उसी को मैंने चेंज कर दिया मोलारिटी। देखो कोई चेंज मैंने कुछ नहीं करा। क्या ये मैजिक नहीं हो गया? हो गया तुम्हारे लिए। अच्छा, मोलारिटी मिल गया इधर देखो। लेकिन इसके पास हमारे पास क्या है ना? वॉल्यूम हमारे पास अभी तक नहीं है। तो मैं पक्का डाइल्यूशन फार्मूला को यूज करूंगा। क्या करूंगा ना? M1V1 इक्वल टू M2V2 कर दूंगा तो मुझे V1 मिल जाएगा। कैसे ना? V1 इक्वल टू M2 0.05। V2 कितना है बेटा? V2 होता है 90 लीटर में है, डिवाइडेड बाय M1 कितना है ना? 2 है, ठीक है। तो V1 कितना हो जाएगा? 90/45 हो जाएगा। 0.05 इंटू 45, राइट। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देख लो, मैंने कर दूंगा 5 इंटू 45 इंटू 10 टू द पावर -2।
तो दिस इज इक्वल टू 5 5 जा 25, 5 2, 5 4 20, 2 22, 225 इंटू 10⁻²। दिस इज इक्वल टू 2.25 लीटर। यानी शुरुआत में जो वॉल्यूम था वो 2.2 लीटर था, फाइनल वॉल्यूम 90 लीटर है। तो पानी कितना डाला, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, इक्वल टू V2 माइनस V1, राइट। दिस इज इक्वल टू V2 था 90 माइनस 2.25 यानी 80 यानी 87, तो हो जाएगा 87.75 लीटर पानी डालना पड़ा। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड बड़े मीनिंगफुल क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कोई बात नहीं, पेशेंस रखो, क्वेश्चन से हो जाएगा। सारे वेराइटी क्वेश्चन से कर दिया, लीटर में आया। अब बच गया क्वेश्चन नंबर 9 नंबर एंड क्वेश्चन नंबर 10। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 में ये जो होता है ना क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने कंपोज करा बेटा। एंड एक्चुअली क्या है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने कंपोज करा, पहले से ये क्वेश्चन 0.1 करके आया हुआ है, ठीक है। 0.1 करके क्वेश्चन आए हुए हैं एंड अब मैंने ये 10 नंबर कर लेता हूँ, 9 नंबर तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ दूंगा क्योंकि मैक्सिमम फिर टाइम हो चुका है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट 0.2, डेंसिटी 2, खाली यही चेंज हुआ, बाकी सब सेम है। तो फिर क्वेश्चन मुझे याद है। 10 नंबर क्वेश्चन बेटा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्या है ना, काई बी कितना है ना, काई बी होता है 0.2 ले लिया मैंने, ठीक है। नहीं तो एक काम करो तुमने, मैं एक काम करता हूं, मैं तुमको क्वेश्चन दिखाता हूं। मैं क्या करता हूं, जो क्वेश्चन नंबर 10 के 0.2 को मैं 0.1 लेके क्वेश्चन करता हूं, जो IIT एडवांस में आया था 2016 में, 0.1 लेके सॉल्व करता हूं। 10 नंबर तुम्हारे लिए होमवर्क, 9 भी तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। मैं 10 का 0.1 लेके क्वेश्चन करता हूं, 10 को 0.1 लेके क्वेश्चन करता हूं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है समझाता हूं। काई बी इक्वल टू 0.1, ठीक है। काई बी 0.1, सॉल्यूशन का डेंसिटी जो है ये 2 ग्राम पर ml। सॉल्यूशन के अंदर में मोलारिटी बराबर है। तो क्वेश्चन पूछा मोलर मास बटा सॉल्यूट बटा सॉल्वेंट कितना है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में ये था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में था। कान खोल के सुनो, वैसे नहीं आएगा, तुम लोगों को अपने आप करो। तो काई बी 0.1, डेंसिटी दिया हुआ है, मोलारिटी बराबर है MB बटा MA कितना है। तो मैंने उससे कुछ और मॉडिफाई करके MB बटा MA जो मिलेगा, फिर अगर MA दिया होगा तो MB निकलेगा, फिर WA पूछ लिया, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन करा होगा मैंने उधर से। तो सवाल ये आ गया बेटा, क्या होता है ना, काई बी इतना है। जब हमें काई बी मिलता है ना बेटा, काई बी इक्वल टू 0.1, तो आप ये समझ लेना कि काई ए कितना हो जाएगा 0.9। उसी रिश्ते में काई बी बटा काई ए इक्वल टू 1/9 हो जाएगा। अगर काई बी 1/9 होगा, आप देखो काई बी क्या होता है ना, NB बटा NB प्लस NA बटा मतलब NB प्लस NA बटा NA, यानी ये कट जाएंगे, इक्वल टू 1/9 हो रहा है। इट इज इम्प्लाई दैट NB बटा NA ये भी आ जाता है 1/9 है। आगे ये है, यानी जब NB को और खोलूंगा मैंने, WB अपन MB, NB हो गया डिवाइडेड बाय, मतलब डिवाइडर आता है WA बटा MA इक्वल टू 1/9। अच्छा बेटे, अगर मैंने इसको ऐसे करूंगा, WB अपन MB इंटू MA अपन WA इक्वल टू 1/9। जरा इधर देखो, क्वेश्चन में मेंशन है कि मोलारिटी बराबर है। अगर बेटा मोलारिटी बराबर है तो आप समझ लो कि डेंसिटी 2 है। तो कैसे हम करेंगे, तो इस इक्वेशन को करने से पहले थोड़ा सा मैं मोलारिटी को इक्वेटिंग करके कुछ कॉन्सेप्ट लाऊंगा मैंने इधर से।
कैसे लाऊंगा ना, मोलालिटी इक्वल टू मोलारिटी, मोलारिटी इक्वल टू मोलारिटी, बताओ ना, डब्ल्यू बी अपन एम बी इंटू 1000 ए अपन डब्ल्यू ए इक्वल टू डब्ल्यू बी अपन एम बी इंटू 1000 अपन भी। तो ये तो कट जाएगा, यानी 1000 ए बटा डब्ल्यू ए इक्वल टू 1000 बटा भी। व्हाट इज भी? भी तो वॉल्यूम, यानी मैं कहूँगा 1000 ए बटा डब्ल्यू ए इक्वल टू 1000 ए बटा वॉल्यूम को क्या करूँगा, मास, मास क्या होता है डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए, मास ऑफ सॉल्यूशन बटा 2, बटा 2 को ऊपर ले लूंगा, इंटू 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अभी जैसे डब्ल्यू बी अपन डब्ल्यू हो गया, तो यानी ये जीरो इसको इधर से काट दिया, सेम सेम है, तो 1 बटा डब्ल्यू ए इक्वल टू 2 बटा डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए। इसी इक्वेशन से जब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए बराबर हो जाएगा, देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चला 2 डब्ल्यू ए इक्वल टू डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए, तो यानी डब्ल्यू ए इक्वल टू डब्ल्यू बी। यानी यहाँ से एक लाइन और तुम्हारे लिए कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, तो 2 डब्ल्यू ए इक्वल टू डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए, ठीक है। तो इट इज इम्प्लाई दैट डब्ल्यू बी इक्वल टू डब्ल्यू ए। तो अगर मोलालिटी मोलारिटी से हमको यही समझ आया, जब डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए बराबर हुआ, आपको मैंने इधर दिखाया, देख लो, ठीक है ना, तो यहाँ से मैंने इन दोनों को काट सकता हूँ, जब दोनों को काटूंगा इट इज इम्प्लाई दैट ये कट जाएगा इससे, तो फिर कितना आ जाएगा, ए में ए बटा ए में बी इक्वल टू 1 बटा 9, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा था एम बी बटा एम ए, उल्टा कर देना, 9 हो गया। ये इंटीजर टाइप में क्वेश्चन था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक क्वेश्चन से में ऑप्शन था, ये था 2016 आईआईटी एडवांस क्वेश्चन। अच्छा चलो, अगर क्वेश्चन यही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन तो मैंने कर दिया तुम्हारे लिए, एडवांस वाली क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को जो थोड़ा चेंज करके मैंने बनाया, इसको मैंने सिर्फ मोल फ्रैक्शन को 0.2 कर दिया, बाकी सारे वैल्यू सेम रखा, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा कि मोलर रेशियो ऑफ मोलर मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्वेंट है, उसको पहले निकालने के बाद ये फिर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एक दे दिया 70-80, देन फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी रेशियो आ जाएगा, एक दिया होगा तो दूसरा भी निकाल देंगे, समझ आ गया होगा। तो इस तरीका से ये क्वेश्चन कर लोगे, नहीं आएगा तो पूछोगे। 9 नंबर क्वेश्चन से तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी एडवांस की ही क्वेश्चन है, आप करोगे जरूर, नहीं आएगा तो मुझे पूछोगे, फोन से पूछो या यूट्यूब में पूछो, जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। मोलालिटी मोलारिटी का कहानी मैंने बना दिया, ये हर क्वेश्चन को तुम चाहोगे तो ऐसे कर सकते हो, इन फार्मूला में भी ले सकते हो, ये फार्मूला में ले सकते हो, ये सब कुछ बोलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इन फार्मूला के द्वारा भी जितना क्वेश्चंस मैंने कराया वो क्वेश्चंस भी तुम कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आपने अगर मोलालिटी मोलारिटी वीडियो देखा होगा कहीं, आप ये वाला वीडियो जैसा क्वेश्चन से शायद देखा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात यह है कि आपके पास से सही लेवल का वीडियो मैं बनाते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।